आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। और एक बार रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर, जहां फेसबुक पर पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या करने की सुपारी मांगी गई है। जयपुर निवासी एक युवक की ये करतूत है, जिसने फेसबुक पोस्ट पर कमिश्नरेट की साइबर टीम ने कमिश्नर को जानकारी दी है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने तुरंत एक्शन लिया। डीसीपी ईस्ट राहुल जैन को जिम्मेदारी दी गई। गोपनीय तरीके से आरोपी को दबोचने की ये जिम्मेदारी गई है। डीसीपी राहुल जैन को आज सुबह ये सफलता मिली है और बरकतनगर से नवीन नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। फेसबुक पर स्वामी के नाम से बनाई है इस आरोपी ने आईडी और बरकतनगर में बुक्स की दुकान में ये आरोपी काम करता है। फिलहाल आला अफसर गहन पूछताछ कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी खबर पर सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्या इस व्यक्ति का मकसद था? फेसबुक पर हत्या की सुपारी की मांग की गई है। बिल्कुल, इसने कल सुबह ही अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट की थी। उसमें लिखा था साफ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारना है और वो मारने के लिए तैयार है। इसके लिए उसने सुपारी मांगी थी, करीबन 5 से 7 लाख रुपए की सुपारी बताया जा रहा है इसके अंदर। जब वो पोस्ट गोपनीय रूप से साइबर टीम के हाथ लगे तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को इस पोस्ट के बारे में जानकारी दी। क्योंकि पुलिस पहले ही कह रही थी कि जितनी सोशल मीडिया है सब पे पुलिस की नजर है और ये नजर ही कामयाब रही। इस पोस्ट को नजर में आते ही तुरंत प्रभाव से पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने एक्शन लिया और डीसीपी ईस्ट राहुल जैन को इसकी जिम्मेदारी दी गई। काफी मेहनत और कसमकश के बाद में जब आरोपी का पता लगा तो देर रात ये मुहिम जारी हुई। देर रात दबिश मारी गई और जो आरोपी है उसको बरकतनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। बात सामने आई है कि जो आरोपी है उसका असल नाम नवीन है, लेकिन उसने फेसबुक पर फर्जी आईडी यानी कि स्वामी के नाम से उसने अपनी आईडी बना रखी थी और बरकतनगर में रहकर वो बुक सेलर का काम करता है। और ये बात भी सामने है कि मूल से वो हरियाणा का निवासी है। फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार उसका मकसद क्या था सुपारी मांगने के पीछे, क्योंकि काफी बड़ी पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की उन्होंने सुपारी मांगी थी। बिल्कुल सत्यनारायण, और देखिए चुनावी मौसम है और जगह जगह जाकर प्रधानमंत्री मोदी आज भी यूपी में जगह जगह जाकर सभाएं करने वाले हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर अब सवाल और ज्यादा उठेंगे और ज्यादा चौकन्ना होगा प्रशासन। बिल्कुल, क्योंकि जयपुर कमिश्नरेट की ओर से जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी इस पोस्ट की जानकारी दी गई, तो उनकी भी टीम लगातार जयपुर पुलिस की टीम के संपर्क में थी। लगातार दोनों पूरी रात एक दूसरे संपर्क कर रहे थे कि आगे क्या कुछ रहा और एक ऑपरेशन चलाया गया, गोपनीय ऑपरेशन। इस घटना की जानकारी किसी को भी नहीं दी गई, जानकारी लीक नहीं होती क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जुड़ा हुआ मुद्दा था। ऐसे में तत्पर कार्रवाई की गई और जयपुर पुलिस को कामयाबी मिल गई और डीसीपी ईस्ट राहुल जैन ने अपनी टीम के साथ में, साइबर एक्सपर्ट के साथ में, जो स्पेशल टीम के साथ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसे आला अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं कि उसके पीछे क्या कुछ मकसद था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की। सत्यनारायण, इस मामले में आईटी सेल की इन्वेस्टिगेशन अब आगे कैसे बढ़ रही है, क्योंकि इस आरोपी ने स्वामी के नाम से आईडी भी बनाई थी? बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा का निवासी है, इसके परिजन हरियाणा रहते हैं, इसलिए एक टीम रात को ही हरियाणा रवाना कर दी गई। साथ साथ जो साइबर टीम एक्सपर्ट टीम है, उस दिल्ली से भी साइबर टीम के एक्सपर्ट है वो आए हुए हैं जयपुर और पूछताछ कर रहे हैं। जो पोस्ट है उस पोस्ट में बल्कि फेसबुक का पूरा इतिहास वो खंगालने में लगे हैं कि इसने और किस व्यक्ति को किस तरह धमकी दी हो या फिर इसके कौन कौन फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनकी भी जानकारी दी जा रही है, जिससे कि कुछ अगर गलत लगता हो तो उनकी गिरफ्तार भी सुनिश्चित की जा सके। जी बिल्कुल। तो फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर आज की बता दें कि फेसबुक पर पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या करने की मांगी गई है सुपारी और जयपुर निवासी एक युवक की करतूत सामने आई है। फेसबुक पोस्ट देखकर कमिश्नरेट की साइबर टीम ने कमिश्नर को जिम्मेदारी दी है और जिसके बाद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने तुरंत इस पर एक्शन भी लिया है और डीसीपी ईस्ट राहुल जैन को इसको लेकर जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। गोपनीय तरीके से आरोपी को दबोचने की जिम्मेदारी दी गई है। और आपको बता दें कि बरकतनगर से नवीन नाम का आरोपी इस मामले में गिरफ्तार भी हो चुका है। फेसबुक पर स्वामी के नाम से इसने आईडी भी बनाई थी और यही वो आरोपी है जिसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बरकतनगर में बुक्स की दुकान पर ये आरोपी काम करता था और फिलहाल आला अफसर इससे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। तो चुनावी मौसम है और इससे पहले आपको याद होगा कि जब विधानसभा के चुनाव नजदीक आए थे, उस दौरान भी जब सभाएं करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, तब भी इस तरीके की सूचनाएं कई जगह से मिली थी। हालांकि डिकोड कर दिया गया था उन सूचनाओं को और जो इस तरीके की साजिशें रच रहे थे उनको भी बेनकाब किया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की खबरें सामने आना अपने आप में और ज्यादा चौकन्ना कर देता है प्रशासन को, पुलिस टीम को और
आईटी सेल्स को भी, खास तौर पर क्योंकि बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। और जिस तरीके से अगर हम देखें कि फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पर ये जो नेटवर्क पूरी तरीके से काम करता है, इसको लेकर फेक आईडीज बना ली जाती हैं। और ऐसा ही एक मामला ये सामने आया था जिसमें आरोपी को हालांकि फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बरकत नगर से इसकी गिरफ्तारी हुई है और अब फिलहाल आला अफसर इससे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि फेसबुक पर स्वामी के नाम से इस आरोपी ने आईडी भी बनाई थी, लेकिन जैसे ही इसको लेकर सूचना मिली तो उसके बाद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने तुरंत एक्शन लिया और डीसीपी ईस्ट राहुल जैन को इसको लेकर जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। और फिलहाल सफलता हाथ लग चुकी है क्योंकि आरोपी नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि आज भी, क्योंकि फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है वो 11 अप्रैल को होना है, 8 राज्यों के लिए यहाँ चुनाव होने हैं और उससे पहले आज से चुनावी प्रचार का आगाज भी करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन इलाकों में जहां पर खासतौर पर अगर हम देखें कि मेरठ में भी उनकी रैली है, उत्तराखंड के रुद्रपुर में उनकी रैली है और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर भी जाएंगे जो कि काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है, काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर इस वक्त पीएम की सुरक्षा से जुड़ी हुई, जहां पर नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए सुपारी मांगी गई थी और जयपुर निवासी एक युवक की जो करतूत है वो उजागर हुई है। हालांकि राहत की बात फिलहाल ये है कि इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फेसबुक पर ये सुपारी मांगी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए, लेकिन इस आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इसका पूरा जो प्रोफाइल है वो अब खंगाला जा रहा है कि आखिरकार क्या किसी शरारती तत्व की ये साजिश थी या फिर किसी मकसद के साथ से इसने सुपारी मांगी थी। क्योंकि कहा जा रहा है कि फेसबुक पर इसने बाकायदा एक फेक आईडी बनाई थी स्वामी के नाम से और उसके बाद जैसे ही जो इन्वेस्टिगेटिव सेल थे उन्हें सूचना मिली, उसके बाद इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि जयपुर निवासी बताया जा रहा है। बरकत नगर से नवीन नाम के इस आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने इस पर तुरंत एक्शन लिया। डीसीपी ईस्ट राहुल जैन को इसको लेकर जिम्मेदारी दी गई और गोपनीय तरीके से आरोपी को धर दबोचा गया है। तो फिलहाल आला अफसर इसको लेकर पूछताछ भी कर रहे हैं कि कौन है ये आरोपी और किसके कहने पर इसने ये हत्या करने की सुपारी मांगी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावी मौसम है और ऐसे में जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब पिछले चुनावों में यहां पहुंचे थे तो तब भी ऐसी ही सूचना मिली थी, जिसके बाद और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और ये कह दिया गया था कि आम लोगों के पास नहीं जाएंगे प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब सभाएं करते हैं उसके बाद जब वो मंच से नीचे आते हैं तो आम लोगों के पास भी पहुंच जाते हैं प्रोटोकॉल को तोड़कर, लेकिन उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी और सुरक्षा भी और ज्यादा पुख्ता कर दी गई थी। लेकिन फिर लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की खबर का सामने आना अपने आप में सुरक्षा को लेकर और ज्यादा चौकन्ना कर देता है अधिकारियों को, पुलिस महकमे को। तो जयपुर निवासी ये युवक था जिसने नरेंद्र मोदी की हत्या करने की सुपारी मांगी। और एडिशनल डीसीपी ललित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित शर्मा जी, जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में और क्या कुछ पता चल पाया है? उसको अभी थाने पे डिटेन किया गया है और थाना बजाज नगर और कमिश्नरेट की साइबर ब्रांच ने मिलकर उसे डिटेन करने में सफलता प्राप्त की है। फेसबुक पर उसने ये मेंशन किया था, जिसको लेके थाना बजाज नगर पर एक आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुआ है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसने स्वामी के नाम से एक आईडी बनाई गई थी, तो आप लोगों को कैसे, किस तरीके की सूचना मिली थी? उसने फेसबुक पे ये जो है सार्वजनिक रूप से ये लिखा था और उसको लेके ही जो है ये ऐतराज और लोगों से हमें सूचना प्राप्त हुई कि फेसबुक पे जो है इलीगल टिप्पणी की गई है उसके द्वारा, और वो हमें कंट्रोल रूम से ये कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। ललित जी, लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पता चल पाया है कि किसी के कहने पर या फिर क्या वजह हो सकती है?
नहीं, अभी ऐसा कुछ आगे कोई ऐसा लिंक प्राप्त नहीं हुआ है। वो खुद के ही मन में आने पर, ऐसी सोच पैदा होने पर ये बात करना भी जाहिर कर रहा है आगे, और उससे पूछताछ की जा रही है। जी, और देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आने वाले दिनों में राजस्थान के दौरे पर भी आएंगे, जगह जगह वो प्रचार करेंगे, तो उसको लेकर आप लोग कितना अलर्ट? नहीं, हमारी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी है। राजस्थान पुलिस इसके लिए सजग है, तैनात है। कोई चूक होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। जी, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि डीसीपी ललित शर्मा से हमारी बातचीत हुई, जो कि कह रहे हैं कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो राजस्थान का पुलिस महकमा है वो पूरी तरीके से चौकन्ना है और कहीं पर भी कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम पूरी तरीके से एक्टिव मोड में हैं। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस महकमे के, क्योंकि एक आईडी बनाई गई थी इस आरोपी की तरफ से और वो फेक आईडी थी स्वामी के नाम से, जिसे डिकोड किया गया, जिसे आईटी सेल ने डिकोड किया और उसके बाद इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई गोपनीय तरीके से और उसके बाद इस आरोपी तक पहुंच गई पुलिस प्रशासन की टीम और अब इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि वक्त वक्त पर इस तरीके की खबरें लगातार सुर्खियों में तब बन जाती हैं जब चुनावी मौसम हो, और इससे पहले भी आपको याद होगा जब इलेक्शंस हुए थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करके जैसे आम लोगों के बीच अक्सर पहुंच जाया करते थे, तब उस पर बैन लगा दिया गया था, उस पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि प्रोटोकॉल तोड़कर अक्सर प्रधानमंत्री आम लोगों से हाथ मिलाने के लिए मिलने चले जाते हैं, उनके साथ सेल्फीज खिंचवाने के लिए चले जाते हैं।